एवरीवन, आज मैं पाकिस्तान के एक बहुत ही स्पेशल शहर में हूँ। नाम है ख्योड़ा और आपके ज़ख्मों पे लगाए जाने वाले नमक के अलावा हर तरह का नमक इसी शहर से पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में पहुँचाया जाता है। सबसे पहले हम आ गए हैं ख्योड़ा के ओल्ड रेलवे स्टेशन में। ये रेलवे स्टेशन 1890 में बनाया गया था और तब से लेके 1970 तक सॉल्ट, जिप्सम, पत्थर, कोयला इसी रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भेजा जाता था। अभी ये स्टेशन वर्किंग तो नहीं है, लेकिन यू कैन स्टिल सी उसके जो आसार हैं। टिकट घर है, नोटिसेस अभी भी लिखे हुए हैं एंड यू कैन रियली वॉक अराउंड और फील कर सकते हैं वो वाला टाइम। मेरी बातें सुनने के लिए ऑडियंस भी आ गई है। हेलो, ये मुझे मारेंगे तो नहीं? सो क्यूट। मैं ये जगह ट्रेन स्टेशन से बिल्कुल लाइक ऐसे 1 मिनट की वॉक पे है और यहाँ पे ट्रेन के इंजन को मैनुअली टर्न किया जाता था। ये ऐसे आप देख सकते हैं कि पूरा सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे वो उसका इंजन वाला पोर्शन ट्रेन का रख के तो इस सारे हिस्से को मैनुअली हाथों से लोग घुमाते थे, उसकी डायरेक्शन चेंज करते थे और फिर उसने जिस तरफ भी जाना होता था उसको फिर भेजते थे। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ख्योड़ा में सिर्फ माइंस ही नहीं हैं, बल्कि जो नमक है वो क्रश लोड यहीं से होके जाता है और बहुत सी नमक की प्रोडक्ट्स भी यहीं से बन के जाती हैं। और अभी मैं इसके ये लोडिंग और क्रशिंग एरिया में हूँ जहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मुझे एक अंकल मिले हैं जो मुझे इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत से डिफरेंट कलर्स के जो नमक हैं पड़े हुए हैं और मुझे पता नहीं है इन सब डिफरेंट कलर्स के नमक का क्या यूज़ है। डार्क कलर है, कुछ लाइट है। ये पिंक साल्ट होता है, इधर रहता है। हाँ, वो खाने में इस्तेमाल होता है। जो बड़ा पत्थर होता है वो शो पीस उसके बनते हैं। हाँ। जो सफ़ेद होता है उसका खाने वाला नमक बनता है, सूजी दाना और पाउडर साल्ट बनता है। वो खाने में इस्तेमाल होता है वो। और ये डार्क साल्ट है और बड़ा जो डस्टी साल्ट है वो इंडस्ट्री में सारा जो नमक इस्तेमाल होता है। हर तरफ ना यहाँ पे नमक ही नमक है और मैं चल भी नमक के ऊपर ही रही हूँ। सो जो नमक आप लोग खाते हैं ना, देख लें, मैं उससे चल के आई हूँ। अभी हम सॉल्ट माइंस पे आ गए हैं, तो टिकट काउंटर की तरफ जा रही हूँ ताकि टिकट लें और माइन के अंदर जा सकें। तो माइन के अंदर आप ट्रेन से भी जा सकते हो, पैदल चल के भी जा सकते हो। विदाउट ट्रेन 430 की है और ट्रेन के साथ उसके ऊपर 250। और ये जो है ना, ये सबसे बड़ा मजाक है। The difference is ridiculous। अगर आप इतने गुना ज़्यादा नहीं पे करना चाहते तो उर्दू सीख के आए। हेलो, मैं ये सारा इतना सीनिक सा है ना, ऑल अराउंड द माइन से पहाड़ है। ये वाली ट्रेन है जो जाती है इस स्टेशन से माइन के अंदर। सो वी हैव बॉट द टिकट्स फॉर द ट्रेन। ट्रेन अभी भरी नहीं है, कम से कम 13 लोग हों तो वो चलती है। तो जब तक उसका वेट कर रहे हैं, मैंने सोचा आपको माइन का ऐसे शुरू का हिस्सा दिखाती हूँ। ट्रेन भी इसी रास्ते से अंदर जाती है और वॉकिंग भी, लोग जो वॉकिंग करके जाते हैं ना वो भी यहीं से जाते हैं। यही रास्ता है जो आपने 1 मील तक चलना है और दरमियान में इसकी ट्रेन चलती है।
ख्योड़ा सॉल्ट माइंस एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की खान है। ये 326 बीसी में डिस्कवर हुई थी, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो घोड़े थे वो रॉक्स को लिक करते हुए पाए गए एंड दे डिस्कवर्ड दैट देयर सॉल्ट डिपॉजिट्स है। तो भी हम सॉल्ट माइन के अंदर हैं और ट्रेन रुकती है आके चांदनी चौक में, और यहाँ से आप अंदर बाकी की जो सॉल्ट सिटी बनी हुई है ना सारी, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्ट लाइब्रेरी है और ये एज़मा सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिनी हॉस्पिटल सा भी बना हुआ है जहाँ पे एज़मा के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट है और जो यहाँ अंदर का एनवायरनमेंट है वो सांस की बीमारियों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। और अगर उनको सॉल्ट केव थेरेपी की ज़रूरत हो तो अंदर ही यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे उन्हें रखते हैं। यहाँ माइनिंग के लिए 50-50 मेथड यूज़ होता है। सो 50% वो माइन कर लेते हैं और 50% उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऊपर इतना बड़ा पहाड़ है। अगर सारा ही नमक माइन कर लिया जाए तो पहाड़ तो कोलैप्स कर जाएगा। सो एज यू वॉक थ्रू आउट द माइन यू सी ऑल दीज माइंड आउट, होलोड आउट एरियाज। Throughout the mine you'll also see these pools of water. ये असल में बारिश का पानी है जो ऊपर क्रैक्स में से सीप इन करता यहाँ पे जमा होता रहता है, और क्योंकि इसमें काफ़ी नमक मिल चुका होता है, इट्स हाईली सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर। यही सॉल्ट वाटर बाद में सोप्स, शैम्पूज़, इस तरह की चीज़ें बनने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नीचे ना आई बिलीव वो ना एक कैफेटेरिया सा बना रहे हैं। देखिए सीढ़ियाँ सारी ये नमक से बना हुआ है, सारा स्ट्रक्चर नीचे तक है, काफ़ी डीप उन्होंने खुदाई की हुई है। तो वो गाइड कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम होपफुली जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर वर्किंग कैफेटेरिया होगा जहाँ पे लोग बैठ के तो इन्जॉय कर सकेंगे, होपफुली नमक के कप्पों में चाय। ये बादशाही मस्जिद है, ये वाहिद एक मॉस्क है जो नमक से बनी हुई है पूरी की पूरी। अंदर आके ना बड़ी गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ माइन के अंदर 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेंटेन किया जाता है। हाँ, अपना हाथ लगाएं, दायां हाथ इस पानी के साथ जी टेस्ट करें, टेस्ट इट। 99.37% प्योर सॉल्ट। चलें प्रैक्टिकल तो आपको कराना है ना, आप 9-10 में जाकर परफॉर्म। तो ये सारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनकी जो लाइटें हैं वो सेंसर से चलती है, तो जब लोग यहाँ पे नहीं होते तो वो सेंसर से बंद हो जाता है। सो I'm gonna go near a sensor। और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं। कितना प्यारा है यहाँ पे कि सभी चीज़ें यहाँ पे ना बहुत सी डेकोरेट की गई हैं, और इस टनल को भी डेकोरेट करके ना एज ए वाटरफॉल शो कर रहे हैं। लेकिन ये वेंटिलेशन शाफ्ट है, इसकी जैसी और भी बहुत सी यहाँ पे वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं, पर इससे ये है कि यहाँ अंदर का एयर फ्लो मेंटेन रहता है। हम अभी माइन के अंदर आई थिंक 2 किलोमीटर्स इनसाइड हैं एंड वी आर ब्रीदिंग फाइन, और वो इन्हीं वेंटिलेशन शाफ्ट्स की वजह से है कि हम अंदर आराम से ऐसे सांस ले पा रहे हैं। मामा, पापा, घर पे ना आवाज़ जा रही हो हमारे आज। ये सारी ना माइंस की हिस्ट्री लिखी हुई है। इस सारी माइन के 17 ऑपरेशनल फ्लोर्स हैं जहाँ पे माइनिंग होती है। हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे हैं जो फ्लोर 6 है इसका। आई थिंक ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ लाइक वेरी कूल कि माइन के अंदर ही ना उन्होंने ठक शॉप, अंडे वाले बर्गर वाला स्टॉल है, गोला बर्फ़ है, और फिर ऐसे ये सूवेनियर वाले शॉप पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और लोग यहाँ पे आराम से बैठ के टूर करने के बाद इंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम।
इसको शीश महल कहते हैं। यहाँ पे जो नमक के ढेर सारे कलर्स हैं ना, एज यू कैन सी, ये और किसी भी जगह पे नहीं है। देखो, तो वो जो गाइड था अर्लियर, वो कह रहा था कि ये शीश महल तक जाते जाते जो रास्ता है ना, ये दीवारें मोहब्बत है। अगर इसको किस करें तो सच्ची मोहब्बत मिलती है। और ये दीवारें इल्म है शायद, इसको नहीं, दीवारें चीन है ये वाली, इसको किस करें तो आप अपने एग्ज़ाम्स में पास हो जाएंगे। माइन सारी हमने अंदर से देख ली है और अब वक्त है यहाँ से जाने का। तो ये माइन के बाहर यहाँ पे गिफ्ट शॉप्स भी हैं, आप आके नमक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ से ख़रीद सकते हैं। सूवेनियर्स में नमक है वैसे यूज़ करने वाला, लैम्प्स हैं, लेटर्स हैं, सो कूल। हाँ, ये वाली अच्छी है ना, छोटी सी, या ये वाला। अरे ये वो भी है, ऊँट बनाया ना ये तो। हाँ, ये कितनी प्यारी है। ओह, ये परिंदे भी हैं, कितने क्यूट है। ये कलर एक ही रहता है या बदलता है? मल्टी कलर है, 5 कलर से चेंज करता है। इसके पीछे जो डाटा केबल लगी है ना, वो मोबाइल चार्जर डॉक्टर में लगा दें, लैपटॉप, कंप्यूटर या गाड़ी में कहीं भी USB केबल है। सही। तो वो वाला जो कलर है वो भी इसमें आता है क्या? डायरेक्ट 220 पे चलता है, वो बड़े लैंप्स में लगता है। अच्छा, छोटे में इस तरह छोटे में इस तरह की होती है, LED बल्ब है। सही है। पिकिंग अप सम souvenirs, हमने डक्स लिया, सो क्यूट। ये वाला लैंप है, ये लाइट चेक करें। 3 डक दे। हाँ, ये ठीक है, वो ना पीस थोड़ा सा देख के रहे। सो अभी हम नमक की कान के बाहर ही पास ही एक शॉप है, वहाँ पे आए हैं। यहाँ पर ये हाथ से बनते हैं सारे सूवेनियर्स। देखिए कितना सारा नमक यहाँ पे पड़ा हुआ है, नीचे भी। तो अभी वो कुछ बनाने लगा, तो मैं देखने आई हूँ अंदर। ये भी देखें और चीज़ें जो बन के ना, ये लैंप्स है, इसके नीचे वो ना लाइट वाला हिस्सा लगता है ऐसे। प्यारा है। उन्होंने बतख सी बनाई है, वेरी प्रिटी है। और इसके नीचे यहाँ पे ना लैंप का मैकेनिज्म लगता है, तो जो लाइट है वो नीचे से ऊपर को आ रही होती है। वेरी प्रिटी। वेरी प्रिटी। पाँव में जो सारा नमक उड़ रहा है ना, उसके बनने से उसका यू कैन टेस्ट वेरी सॉल्टी। ख्योरा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जो बड़ी खामोशी से
पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर की कई जगहों पे हमारी एवरीडे यूज़ की बड़ी एक एसेंशियल चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड इफ़ यूड लाइक टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस और ऐसे मज़े के स्पॉट्स पे जाना आपको पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड आई विल ब्रिंग more of these places to you. Until next time, bye.